सो हाय गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू अ चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में मिलूंगा टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस के ओनर से। क्या आपको एक कार लेनी चाहिए? जो हम सब सुनते हैं कि इस गाड़ी में प्रीमियम चल रहा है या 1.5 साल की वेटिंग चल रही है, क्या वो सच है? तो मिलते हैं आज की वीडियो में इस कार के ओनर से, जो कि है ऋत्विक भाई। कैसे हो भाई? बढ़िया भाई, आप लोग कैसे हैं सब? हेलो। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया भाई। यही गाड़ी क्यों ली आपने? तो हमें चाहिए थी सिटी ड्राइव के लिए फैमिली वाली गाड़ी, जिसमें आराम से 6-7 लोग कहीं भी जा सकें। तो उसके हिसाब से हमें काफ़ी सही गाड़ी लगी है। एंड इससे पहले भी हम टोयोटा ही चला रहे थे। फॉर्च्यूनर हमारी 6-7 साल चल गई थी। एंड हर विंटर में आ जाता है दिल्ली का रूल की डीजल गाड़ी दिल्ली में एंटर होने के लिए BS6 BS4 10 तरीके के झंझट होते हैं। पोल्यूशन भी हर ज़्यादा जल्दी कराना पड़ता है। तो हमने सोचा पेट्रोल की गाड़ी ले लेते हैं, 15 साल तक चलेगी। एंड उस हिसाब से हमें ये वाली सही लगी। आपने कौन सा वेरिएंट लिया? हमारा भाई बैटरी वाला स्मार्ट हाइब्रिड वाला है, सेकंड टॉप मॉडल। भाई ये सुनते हैं कि इसमें प्रीमियम बहुत ज़्यादा है या 1.5 साल की वेटिंग है, तो आपका सिनेरियो में क्या था? भाई प्रीमियम तो देखो हर जगह अलग अलग ही मांग रहे थे सारे एजेंट्स। कोई मतलब मांगते तो डायरेक्टली कोई नहीं बोलेगा कि हम ले रहे हैं, आपको जल्दी गाड़ी दे देंगे, बट कहते हैं कि हम ट्राई करेंगे। तो 50,000 से 1 लाख सब मांगते हैं। मेरी एक जानकारी थी जो टैक्सी सर्विस चलाते थे, वो लगातार गाड़ियाँ निकलवाते थे इनोवा वगैरह। तो उनके थ्रू हमने एक जगह से बात करी जिन्होंने 50,000 रुपये लिए थे एंड 1 हफ्ते में हमें गाड़ी दे दी थी। भाई आपको सिर्फ इसी वेरिएंट पे मिल रहा था वेटिंग पीरियड या सभी में मिल रहा था? वेटिंग पीरियड ऑलमोस्ट हाई क्रॉस की सभी वेरिएंट्स पे था। एक आधे बॉटम वाले पे कम होगा, 6 महीने का होगा, बट सब पे ही था वेटिंग पीरियड। तो ऋत्विक, आपका कितना बजट था जब आप मार्केट में निकले एक गाड़ी लेने के लिए? भाई बजट तो हमारा इस हिसाब से डिसाइड किया हमने फॉर्च्यूनर बेची थी तो अराउंड 23-24 लाख हमें उससे मिले थे। तो ज़्यादा एक्सपेंस करने की जगह वी थॉट कि अराउंड 25 to 30 कोई अच्छी रेंज में गाड़ी मिल जाए फैमिली के हिसाब से, 7-8 सीटर। उस हिसाब से हमने 30 तक का बजट रखा था। भाई फॉर्च्यूनर की रीसेल कैसी लगी आपको? फॉर्च्यूनर की रीसेल देखा जाए तो काफ़ी अच्छी थी। 7-8 साल गाड़ी चलने के बाद अराउंड 60% से ज़्यादा वैल्यू पे बिक गई वो। दैट इज़ क्वाइट अ लॉट। और आपने कितने की ली? हमने ये ली 31 की, बढ़िया एसेसरीज वगैरह सब मिला के। नहीं, फॉर्च्यूनर। फॉर्च्यूनर अराउंड उस टाइम 35 के आसपास थी आई थिंक। उसका कौन सा मॉडल था याद नहीं, बट अराउंड 35 थी। बहुत अच्छे रेटों में निकल गई। आपने 8 साल चला के दिल्ली में बेची है या आपने बाहर बेची भाई? हमने आई थिंक किसी जानकार को ही बेची थी। OLX के थ्रू हमने ट्राई किया था, अच्छे रेट नहीं आ रहे थे। फिर किसी नोन को चाहिए थी तो हमने उन्हें बेची। उन्होंने अपने जो भी है मतलब नेटवर्क से ही बिकी है वो, अलग से किसी हमने ऐप वगैरह का यूज़ नहीं किया इतना। भाई एवरेज क्या निकाल रहे हो इस गाड़ी से? सिटी में यार बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक चलती है, गुड़गांव टू दिल्ली चलती है रोज़। तो यहाँ पे तो अराउंड 17-18 की क्लेम कर रहा है इसका जो है इन्फोग्राफिक एवरेज। बाकी आई थिंक 15 के करीब तो दे देती है। और हाईवे पे? हाईवे पे मेरे ख्याल से थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, दिखाता है 22 के आसपास है, देती 19-20 होगी। भाई चलाने में कैसी लगी आपको इनोवा हाई क्रॉस? चलाने में अभी तक का एक्सपीरियंस तो काफ़ी स्मूथ रहा है। अभी तो नई गाड़ी है एंड लॉन्ग रूट पे भी काफ़ी कंफर्टेबल होती है, बोथ एज ए ड्राइवर और जो भी फैमिली का ओपिनियन है उसकी वजह से भी ये कंफर्टेबल काफ़ी है। भाई आप इतने टाइम से टोयोटा की गाड़ियाँ यूज़ कर रहे हो, तो टोयोटा की आपको सर्विस कैसी लगी? टोयोटा का ओवरऑल देखा जाए सर्विस आई थिंक अच्छा ही है, बिकॉज रेंज में भी सही पड़ जाता है, इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं पड़ता। एंड अभी तक ऐसा कुछ मेजरली हमारा इंश्योरेंस वगैरह का क्लेम कुछ हुआ नहीं है जिससे उनकी ओवरऑल मतलब बॉडी पार्ट्स एंड बॉडी शॉप की सर्विस पता चले। बाकी नॉर्मल सर्विस के हिसाब से तो सही है। फॉर्च्यूनर को आपने कितने किलोमीटर चलाया था? फॉर्च्यूनर तो अराउंड 50-60 हज़ार किलोमीटर चला के बेची थी हमने। अब ये सिटी में ज़्यादा चलती है, अच्छी एवरेज देती है, तो इसको तो हमने करीब 1-1.5 साल के अंदर ही 10,000 से ज़्यादा चला लिया है। स्मूथ इतनी चलती है क्योंकि इसके अलावा ज़्यादातर डीजल गाड़ी चलाई है। उनके अंदर जो हमें फील होता है बिल्कुल गियर चेंज होते हुए, चाहे मैनुअल हो चाहे ऑटोमेटिक हो, इसके अंदर तो पता ही नहीं चलता बिल्कुल भी। और एसी कैसा है इसका? एसी वगैरह तो काफ़ी सही है, बिकॉज इसमें क्लाइमेट कंट्रोल भी है, बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से ऑटोमेटिक ले लेता है। अगर हम ज़्यादा ठंडी एरिया में है तो उस हिसाब से 24 टेम्परेचर भी कम ठंडा करता है एंड गर्मियों में अपने आप उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेता है। थर्ड रो तक भाई कैसा है? लास्ट वाली रो पे देखो मैं तो पर्सनली इतना बैठा नहीं, बट जो भी लोग बैठे हैं काफ़ी सही है बताया उन्होंने, क्योंकि लॉन्ग ट्रिप्स पे अगर जाते हैं 6-7 लोग बैठ के जा रहे हैं तो आखिरी तक लोग कंफर्टेबली बैठ के जाते हैं। और भाई इनोवा ना मेनली कंफर्ट के लिए जान जाती है, क्या सच है वो? बिल्कुल सच है। लाइक इसमें भी 2 वेरिएंट आते हैं मेरे ख्याल से, जिसमें एक कैप्टन सीट आती है एक नहीं आती है। हमारी फैमिली में हमें 7 सीटर 8 सीटर के हिसाब से चाहिए थी तो हमने कैप्टन सीट्स नहीं ली। एंड लास्ट सीट तक पूरा कंफर्टेबल है। कोई भी बंदा अगर मेरी जितनी हाइट है 6 फीट का, 5.5 फीट से लेके 6 फीट में आराम से अपने पैर रख के लास्ट सीट तक बैठ सकता है। भाई इसमें आपको पैडल शिफ्टर मिलते हैं, आपने यूज़ करे? पैडल शिफ्टर का इतना यूज़ आया नहीं हमें, बिकॉज अलग से कहीं अगर पहाड़ों पे ज़्यादा जाए
जहाँ पे एक्चुअली में ऑटोमेटिक का कम यूज़ करके हमें मैनुअल का यूज़ करना पड़े तो यूज़ में आएंगे वो। उसके अलावा तो अभी हमें इस एरिया में तो यूज़ आए नहीं, क्योंकि लॉन्ग ट्रिप्स पे भी राजस्थान साइड ही ज़्यादा गई है एंड पहाड़ों में कम गई है। हमने तो सारा ही कैश में टोयोटा को पे किया था, बिकॉज हमने जो सेल करी थी अपनी फॉर्च्यूनर वो हमने किसी और को करी थी, तो हमने अराउंड 30 to 31 टोयोटा को ही दिए थे पूरे। ऋत्विक, आपने 31 लाख रुपए दिए टोयोटा को, आपको क्या लगता है कि इसमें ये फीचर होना चाहिए? भाई अभी तक ऐसा कुछ इतना ज़्यादा फील तो हुआ नहीं कि फीचर की बहुत ज़्यादा कमी है या गाड़ी में कुछ कमी आ रही है। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं बताता। बाकी हमने 31 लाख दिए वो ठीक है, बट वो हमने इसकी रिलायबिलिटी के ऊपर दिए हैं, टोयोटा के नाम के ऊपर दिए हैं, गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी के ऊपर दिए हैं। 8 साल हमने टोयोटा की फॉर्च्यूनर भी चलाई है, आज तक हमें कभी गाड़ी को चलाने में दिक्कत नहीं आई कि गाड़ी ब्रेक डाउन हो गई हो या हम कहीं फंस गए हो गाड़ी के अंदर। तो वो वाली एक रिलायबिलिटी भी थी, उसके चक्कर में ही हमने सेम टोयोटा में ही रखा एंड ये वाली गाड़ी चूज़ करी। भाई स्क्रीन का रिस्पॉन्स कैसा लगा आपको? स्क्रीन देखा जाए नॉर्मल यूज़ के लिए काफ़ी कंफर्टेबल है, इतना ज़्यादा ना कोई, अगर मेरे अलावा कोई नया बंदा भी चला रहा है, पापा चला रहे हैं, तो कि उन्हें समझने में दिक्कत होगी या कुछ दिक्कत होगी। एंड बाकी इन्फो सिस्टम तो देखा जाए जितना छोटा हो उतना सही है, ज़्यादा बड़ा होगा डिस्ट्रैक्टिंग ही होता है। तो अभी तक तो सर्विस का और फीस का इतना ज़्यादा कुछ प्रेशर है नहीं। मेरे ख्याल से नेक्स्ट सर्विस जो हम करवाएंगे उसके अंदर काफ़ी चीज़ें चेंजिंग मांग सकती है, बट अभी तक का तो सही रहा है, ना ज़्यादा कॉस्टली है। ऋत्विक, कैमरा कैसा लगा आपको टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस का? कैमरा देखा जाए तो 360 डिग्री है इस वाले हमारे वाले मॉडल में, एंड ओवरऑल वैसे सही है, बट इसके अंदर थोड़ा जूम मुझे लगता है कि ज़्यादा दिखता है। तो एग्जैक्ट अगर आपको आदत है गाड़ी की तो आप सही चला सकते हो, एंड अगर आदत नहीं है तो आपको अडेप्ट करने में थोड़ा टाइम लग सकता है। इसके अंदर बेसिकली है कि आपकी जब गाड़ी चल रही है नॉर्मल, उसमें बिलो 40 वो बैटरी पे ही चलेगी एंड आपका पेट्रोल कंज्यूम नहीं करेगी। तो नॉर्मली सिटी में गाड़ी हमारी कहीं भी निकलती है, रेड लाइट्स पे रुकती है, हर जगह चलती है, तो उसके अंदर आपकी वो पावर बैटरी से कंज्यूम कर रही है, ना कि पेट्रोल से। वो भी एक रीज़न है कि इसकी एवरेज काफ़ी अच्छी मिल जाती है हमें। डिलीवरी एक्सपीरियंस कैसा था आपका टोयोटा के साथ? डिलीवरी एक्सपेंस जैसे मैंने आपको बताया था, हमने किसी एजेंट के थ्रू प्रीमियम दिया था। अब देखा जाए तो वो एजेंट दिल्ली में था, बट उन्होंने हमारे क्लोजेस्ट टोयोटा में, घर के पास वाले में डिलीवरी हमारी करवा दी थी, एंड विद इन 2 days उन्होंने हमारे सारी गाड़ी रेडी कर दी थी, और डिलीवरी एक्सपीरियंस एट द स्टोर भी काफ़ी अच्छा था। टॉप मॉडल यार अगर प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो 2 से 3 लाख करीब कम से कम महंगा पड़ रहा था, एंड जो एडिशनल फीचर्स थे उनका हमें अपने उसके हिसाब से यूज़ लगा नहीं, हमारे लाइफस्टाइल के हिसाब से। लाइक सनरूफ इतना यूज़ में नहीं आती, गर्मियों में गाड़ी भी ज़्यादा गर्म हो जाती है। उसके अलावा 2-3 चीज़ें थी मेरे ख्याल से, स्पीकर बेटर क्वालिटी के हो जाते हैं, एडिशनल एक आधे स्पीकर मिल जाते हैं, एंड फॉग लैम्प्स, ये 3-4 ही मेजर चेंजेस थे। तो इसके लिए अलग से 3-4 लाख देना, मतलब 2-3 लाख देना वर्थ लगा नहीं मेरे को। 11,000 किलोमीटर चलाने के बाद क्या आपको इस गाड़ी के पॉजिटिव लगे, क्या नेगेटिव लगे? पॉजिटिव तो देखा जाए तो काफ़ी स्मूथ ड्राइव है, एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग ड्रोवन डीजल कार्स एंड सिमिलर काइंड ऑफ 2200 सीसी इंजन्स। उसके हिसाब से कंफर्ट काफ़ी ज़्यादा है, चलाते हुए कभी फील नहीं होता कि गियर चेंज हो रहा है ऑटोमेटिक में, जो स्मूथ चलता है। लॉन्ग ड्राइव्स के लिए स्पेशली अगर कहीं जा रहे हो तुम अपने फैमिली के साथ 800 किलोमीटर 700 किलोमीटर एक बार में, तो बिल्कुल कंफर्ट तरीके से जाओगे, तुम्हें कभी ये नहीं लगेगा कि गाड़ी में हमें काफ़ी ज़्यादा बैक पेन हो गया या चलाने में दिक्कत आ रही है। उस हिसाब से काफ़ी सही है। नेगेटिव्स देखा जाए तो अभी तक तो इतने कुछ मिले नहीं है, अगर लगातार और चलाएंगे तो ज़रूर आपको कमेंट्स में हम बता देंगे बाद में। भाई आप सेटिस्फाई इस गाड़ी से? हाँ यार, अभी तक तो जितनी भी चलाई है आखिरी 1-1.5 साल में 11,000 किलोमीटर करीब मैंने चला ली है। लॉन्ग ट्रिप्स पे भी गए हैं, सिटी में भी चलाई है। अभी तक तो मैं ओवरऑल सेटिस्फाइड हूँ, परफॉर्मेंस से भी और कंफर्ट से भी, बिकॉज इससे पहले भी टोयोटा चलाई हुई है, बाकी क्वालिटी और रिलायबिलिटी सारी सिमिलर थी, एंड मैं तो इस कार से पूरा सेटिस्फाइड हूँ। मुझे तो अभी तक इतना कुछ नेगेटिव लगा नहीं। थैंक यू भाई पूरा अपना ओनरशिप रिव्यू देने के लिए टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ मैं आपको ऐसे एक और नई वीडियो में।